ठीक है ना, वही इस गेम को जीत पाएगा बिग बॉस को, टू सी फेयर डिसीजंस बीइंग टेकन। हारता हुआ बंदा जीतेगा, जीतते हुए बंदा हारेगा, वही इस बार का गेम जीत रहा है, विच आई वुड लाइक टू अंडरलाइन। बशीर का नंबर है नंबर 5, जहां तक मुझे डिटेल्स मिला। नंबर 5 नंबर 9 की नहीं जमती, क्लोज तो विनिंग के जरूर जाएंगे, ये जरूर है। नगमा दे आर नॉट गोइंग टू विन, ये बात मैं शुरू से क्लियर थी। ओनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द लॉबिंग एंड मनी। बिग बॉस नीड्स टू बी मोर फेयर। अमाल का इज अ डिफरेंट एनर्जी। इसमें मैं डंके की चोट पे बोलूंगी दैट ये इंडस्ट्री का बिलोंग करना उसकी गलती नहीं है, उनसे ज़्यादा नाम और लोगों के भी है, वो क्यों नहीं है शो में। मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट तो गौरव खन्ना है। हाय, दिस इज रनेश अग्रवाल। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, कोरियोग्राफर, सोशल एंटरप्रेन्योर वर्कर हूँ। बजूका के मेरे दर्शकों को नमस्ते। हैव अ ग्रेट ईयर एंड हैव अ ब्लास्टिंग ईयर। थैंक यू। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बजूका। कैसे हो आप? थैंक यू डियर, आई एम ऑल वेल। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप हो और बिग बॉस ना पूछे, पॉसिबल ही नहीं है। जानना चाहेंगे कि इस बार बिग बॉस में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है जो काफ़ी लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल है जी। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी एविक्शन जो हुआ है उसको लेकर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, क्या जो पिछले एविक्शन हुए हैं क्या वो आपको फेयर लगे? तो इमोशनली जो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, वही इस गेम को जीत पाएगा बिग बॉस को। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल ग्रहों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप मुझसे पूछते हैं कि कौन जीतना चाहिए, दोनों में फ़र्क है। जीतना चाहिए वो है गौरव खन्ना। तान्या मित्तल की भी एक ऐसी पर्सनैलिटी, क्योंकि उनका नंबर 9 है। कुनिका सदानंद का भी नंबर 9 है, जो डिटेल्स मुझे मिले। अब इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। पहले दिन से मैंने ये बताया था कि नवंबर 28 से पहले आप किसी भी हिसाब से डिक्लेरेशन में नहीं जा सकते कि यही जीतेगा या यही जीतेगा। दूसरी चीज़, हम जब टैरो के कार्ड्स भी इस बार ओपन किए, हर सीज़न की एक स्पेशलिटी होती है। इस सीज़न में तो आई एम नॉट एबल टू सी फेयर डिसीजंस बीइंग टेकन, ओके। और जिसकी ज़्यादा लॉबिंग है वही व्यक्ति जीतेगा। फाइनेंशियली जिसकी ज़्यादा लॉबिंग है, हारता हुआ बंदा जीतेगा, जीतते हुए बंदा हारेगा। तो मैं यही एडवाइस भी, अगर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो द मोर यू पुट इन योर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड ऑल्सो जिसका सबसे ज़्यादा पैसा, वही इस बार का गेम जीत रहा है, विच आई वुड लाइक टू अंडरलाइन। तो वो मुझे कहीं ना कहीं फेयर नहीं लगता। बट काफ़ी ऐसे कंटेस्टेंट है जो घर से बेघर हुए, तो काफ़ी हैशटैग चले, अनफेयर इविक्शन, अनफेयर चीज़ें। तो जैसे बशीर का निकलना काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेड लगा। हाँ। फैन फॉलोइंग और जो भी चीज़ें थी। Yes. मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको भी ये फील हुआ कि उनका निकलना अनफेयर था या क्या? बशीर, मैंने उनको ऐसे तो नहीं देखा है कहीं, लेकिन आई गेस ही वॉज अ पार्ट ऑफ स्प्लिट्सविला और रोडीज। हाँ, दोनों का ही पार्ट थे वो। Yes. ऐसा था। हाँ, तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग, येस आई अग्री टू दैट, एंड ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, नो डाउट अबाउट इट। बट मैंने पहले दिन से बशीर के जीतने का पोटेंशियल कितना है वो मैंने नहीं बोला। आई विल टेल यू द रीज़न ऑल्सो। बशीर का नंबर है नंबर 5, जहाँ तक मुझे डिटेल्स मिला। नंबर 5 नंबर 9 की नहीं जमती, तो नंबर 5 वाला तो ये साल नहीं ही जीत रहा है। नेक्स्ट ईयर अगर बात करें तो बात और है। तो अगर जैसे आपने कहा नंबर के ऊपर, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इस बार बिग बॉस के क्लोज जा सकता है या विनर क्वालिटी दिख रही है कि ये जा सकते हैं? गौरव खन्ना का मास्टर नंबर है। उनका जो अवेलेबल डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, क्योंकि कुंडली और पैरामीटर्स के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, ग्रह दशा बदलती है, तो एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होता, उसको इन्फॉर्मेशन भी कई बार गलत मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये होता है कि गौरव खन्ना का नंबर जो है वो 11 है, ठीक है। तो 11 एक मास्टर नंबर होता है, 22 एक मास्टर नंबर होता है। तो 11 वाले लोगों का एक अलग ही पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। यू कैन टेक द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज अमिताभ बच्चन, ही इज़ 11 अक्टूबर बॉर्न, राइट। तो उनका कैसा पोटेंशियल है आप सब ने देखा है। तो 11 नंबर वाले में जीतने का पोटेंशियल शुरू से ही रहता है। हाँ, लेकिन गौरव खन्ना को जो होल्ड बैक करता है वो है उनकी पर्सनल लाइफ। समवेयर आई फील कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन उनको है, जिस वजह से वो प्रोफेशनली भी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन वो क्लोज जा सकते हैं, विनिंग के बहुत क्लोज जा सकते हैं, और अगर वो जीतते हैं तो खुशी भी होगी और सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। लेकिन तान्या मित्तल, उनका नंबर 9 है। कुनिका सदानंद क्लोज तो विनिंग के ज़रूर जाएंगे, ये ज़रूर है। और दूसरी चीज़, सरप्राइजिंगली मैंने हमेशा ये बात कही थी, ए और एस नाम वालों का जो ये साल है वो ऊपर नीचे बहुत होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सडन डेवलपमेंट्स, कुछ ना कुछ सडन बातें होना, कन्फ्यूजन्स रहना, ये सब चीज़ें ए और एस नाम वालों की बहुत रही हैं। अगर आप देखें भी तो अभिषेक इज़ ऑल्सो ए,
ओके उसके बाद आवेश दरबार वॉज ए, मैंने उनका पहले ही बोला था दैट ही, नेहल चुड़ासमा, उसके बाद देन विच इज़ द थर्ड नेम, नगमा, दे आर नॉट गोइंग टू विन, ये बात मैं शुरू से क्लियर थी. बट अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अमाल का एक डिफरेंट एंगल मुझे दिख रहा है कि अगर वो जाके लास्ट में जीतते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट ऑफ फैन फॉलोइंग, इट इज़ ओनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द लॉबिंग एंड मनी. और इस बार टैरो में ज़्यादा मैं पेंटिकल दिखा, जो ब्रांडिंग ज़्यादा करे वो जीतेगा, वो मैं हैंड्स डाउन करके कह रही हूँ. और दूसरी चीज़, बिग बॉस नीड्स टू बी मोर फेयर, बिकॉज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बिग बॉस की फ्रीक्वेंसी भी मुझे ऊपर नीचे जाते हुए दिख रही है. इस बात पे भले कॉन्ट्रोवर्सी हो, बट दे नीड टू बी फेयर. इफ दे आर नॉट फेयर दिस सीजन, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द बिग बॉस TRP is going to go down the drain, so they have to be very careful now. Yes, but दो और इवेक्शन के नाम अभी बाहर आए, अभिषेक और नीलम के, कि 2 इवेक्शन हुए हैं. व्हाट डू यू हैव टू से, क्योंकि अभिषेक के लिए काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो अनएक्सपेक्टेड सोच रही है कि मतलब ये इवेक्शन भी गलत है, बट क्या कहना चाहोगे आप? देखिए अभिषेक अगेन ए नाम का उसका थोड़ा ये हो गया, अशनूर का भी ए ही नाम है, तो अगर ये जीतते भी तो इनके लिए ईजी नहीं रहता जीतना, है ना. कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होना, कुछ ना कुछ जगह में क्रिएट हो जाना, टेंशन्स वो होगा. बट एट द सेम टाइम अनएक्सपेक्टेड येस, बट समवेयर बिकॉज ए अल्फाबेट है तो आई वाज श्योर कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होगी. अमाल का इज अ डिफरेंट एनर्जी, आई डोंट सी हिम एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ठीक है, बट उनका मनी पार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जिसका मनी पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसके जीतने के चांसेस अचानक से बढ़ भी सकते हैं. बट जैसे आपने कहा मनी पार्ट को लेकर, वैसे वो बिग बॉस के घर में काफ़ी उन्होंने ऐसी चीज़ें कही है कि उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, इवन उन्होंने अपने पेरेंट्स से चीज़ें नहीं लिए, उन्होंने सारी चीज़ें अपने बलबूते की है 16 साल की एज से. तो व्हाट डू यू हैव टू से? I don't agree with it because he has become something because of his background. टैलेंट बहुत लोगों में उनसे बहुत ज़्यादा है, एंड मैं जानती हूँ कि लोग मुझसे अग्री करते हैं. इसमें मैं डंके की चोट पे बोलूँगी दैट बट उनको उनकी वो स्टोरी देखी जो वो बैठ के बता रहे थे कि वो 16 साल की नहीं, वो गिटार लेकर नहीं, ऑफिस से उसके बाहर जा रहे थे. नहीं देखिए ये ब्रांडिंग का हिस्सा हो सकता है, मार्केटिंग का हिस्सा हो सकता है, बट ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते. हाँ मैं जानती हूँ कि नेपो किड होना या इंडस्ट्री का बिलोंग करना उसकी गलती नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसका एडवांटेज सभी को मिलता है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते. अगर आज की डेट में वो स्टैंड कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, यू नो गौरव खन्ना मोर, तान्या मित्तल मोर और अमाल मलिक मोर. दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि द थिंग इज़ कि उनका बैकिंग के वजह से वो अभी तक आ रहे हैं. उनसे ज़्यादा नाम और लोगों के भी हैं, वो क्यों नहीं है शो में. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस ऑन कि इस बार जो मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च करेगा उसका जीतना तय है. तो हम मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट तो गौरव खन्ना है. आई वुड वॉन्ट हिम टू डू मोर ऑफ ब्रांडिंग सो दैट ही विंस द शो. थैंक यू. थैंक यू सो मच.